हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो रेलवे टेक्नीशियन जो आपकी वैकेंसी 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो नया नोटिस आया है उसमें क्या क्या चीज़ की दी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, इस पे ऊपर भी बात करने वाले हैं। बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, क्या सर हम दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। क्या क्या आपकी क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। देखिए बच्चों की बहुत ज़्यादा सवाल थे यहाँ पे, क्या नई वैकेंसी है ये, तो बच्चों ने पूछा है क्या ये नई नई वैकेंसी है। और बच्चों ने पूछा है क्या फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, इसके ऊपर भी जवाब देने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पे फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे ये भी बताऊँगा। पुराने स्टूडेंट क्या करें ये भी बताएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, हालांकि मैं 4 ही सवाल लेकर आया हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दूंगा। जो जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा मैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं ये देख लीजिएगा। पहला पॉइंट ये देखिए, ये होता है इनहेंसमेंट। इनहेंसमेंट का मतलब होता है यानी वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया, यानी कि वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। आपकी वैकेंसी को इन्होंने बताया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ टेक जो आपका टेक्नीशियन विद यानी कि 9144 वैकेंसी थी आपकी, जिसको यहाँ पे वैकेंसी को बढ़ाकर ये टोटल आपके 18 कैटेगरी में थे। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे बाद में, जो आपकी 9144 वैकेंसी आई थी ये 18 कैटेगरी में आई थी, जिसे अब यहाँ पे बढ़ाकर, जिसमें वर्कशॉप प्लस प्यूस और यहाँ पे 22 कैटेगरी की वैकेंसी और यहाँ पे बढ़ा दी गई है। अब टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो 14,298 टोटल आपकी वैकेंसी हो चुकी है, जो कि 40 कैटेगरी में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो बच्चे पूछ रहे थे सर क्या हम इसको देख सकते हैं, तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए अब आपको 40 कैटेगरी यानी 40 कैटेगरी में आपको यहाँ पे दी जाएगी। पहले आपने क्या किया था, पहले आप 18 कैटेगरी में यहाँ पे फॉर्म भर रहे थे, लेकिन अब जो है 22 कैटेगरी और शामिल कर दी गई हैं इसमें, यानी कि अब टोटल 40 कैटेगरी हो चुकी हैं, जिसकी वैकेंसी आपकी 14,298 यहाँ पे हो चुकी है, यानी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है तो उन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे पिछली बार। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लास्ट डेट में फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था और वो इससे बाहर हो गया था, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, वो भी आपकी बताऊंगा आगे। यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में भी दिया है। आगे ही मैं आपको बताऊंगा क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो टोटल आपकी यहाँ पे 40 कैटेगरी हैं जिसमें ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और पॉइंट है एक, ये चौथा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो फ्रेश बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्होंने दिखाया, देखिए द लिंक फॉर यहाँ पे सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द फ्रेश एलिजिबल जो है फ्रेश कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 दिन, यानी 15 दिन के लिए आपके लिए यहाँ पे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल RRBs। तो यहाँ पे 15 दिन के लिए आपकी साइट को दोबारा खोला जाएगा। उन 15 दिन के अंदर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाए, जिन बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी फॉर्म भरने में, या उनका लास्ट डेट के टाइम पे फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाया था। तो बच्चों यहाँ पे आप अब सबमिट कर सकते हैं। तो 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, बिल्कुल इस पीरियड में आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पीरियड को भी भूल जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तो ये तो हो गया फ्रेश बच्चों के लिए। जो फ्रेश बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं दोबारा, तो बिल्कुल भर सकते हैं। यदि आपकी बहुत सारे बच्चों की पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो गई थी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे द लिंक ऑफ द मॉडिफिकेशन, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड आया है मॉडिफिकेशन, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मतलब है यानी कि आप एलिजिबल हैं, आप कैंडिडेट जो है आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी उन पोस्ट प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी 15 दिन का आपको टाइम दिया है, यहाँ पे भी 15 दिन तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस जोन से नहीं इस जोन में फॉर्म बनना है, अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी निकलती हैं ये, तो आप अपना जोन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस चेक आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आपने इन्होंने जो है नए जो कैंडिडेट हैं उनको भी मौका दे दिया यहाँ पे फ्रेश, क्योंकि बाद में बच्चे पूछेंगे ये फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है पिछली बार, तो अब वो भर सकते हैं। ये जो है आपका मॉडिफिकेशन है कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट मैं लेकर आया हूँ, सारे पॉइंट आपके लिए नहीं ले के आया हूँ मैं।
हालांकि इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए बच्चों का बहुत ज़्यादा मैसेज था, सर ये क्या है, इसके बारे में बताइएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे आपका ये चीज़ देखिए, टेक्नीशियन ये ग्रेड सेकंड यहाँ पे है आपकी, इसमें क्या दिया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या क्या, यानी कि इन वैकेंसियों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, आपको पता होगा ITI इसमें चाहिए, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ से जो भी आपका पोस्ट है, जिस पोस्ट को आप भरना चाहते हैं, मैकेनिकल भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी पोस्ट के अलग अलग आपको ये दिया गया है। हालांकि बहुत बड़ा है ये, मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे PDF सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करिएगा और PDF में आप जाकर देख लीजिएगा कौन सी पोस्ट आपको भरनी है, उसी पोस्ट का आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूरी PDF मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल भी आप प्रॉब्लम में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई चीज़ें, अब आते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर पोस्ट के बारे में भी बताइएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लूँगा, RRB जो है अहमदाबाद के बारे में यहाँ पे बताऊँगा मैं। RRB अहमदाबाद, हालांकि बहुत सारे जोन हैं, आप जोन वाइज चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी जोन वाइज ये नहीं ली है PDF, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है अगर मैं इसको पूरा जोन वाइज देता। तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी और इस PDF में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग है, देखिए यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है आपका सिग्नल है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पोस्ट के लिए दी गई हैं। जनरल की वैकेंसी, सब वैकेंसी अलग अलग दी गई हैं और टोटल वैकेंसी भी नीचे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को बांटा गया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जाकर कि कौन सी वैकेंसी किस जोन में आपको भरना है। जैसे RRB यहाँ पे अहमदाबाद है, नीचे अजमेर होगा, इस तरीके से बहुत सारे जोन हैं, तो आप जोन वाइज जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि आप किस में जो है यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। हालांकि मैं एक वीडियो और लेकर आ जाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन सा सेफ जोन है, सेफ जोन भी आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा। सेफ जोन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर किस जोन में हम भरें, तो ये तरीका है आपका यहाँ पे भरने का कि टोटल कितने आपकी वैकेंसी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी मैंने बताई है हर चीज़ें जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बच्चे को और कुछ चाहिएगा इसमें, और बताने को इसमें कुछ है। अगर आपको लगता है फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपका डायरेक्टली जवाब यहाँ पे दे दूंगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।